को कन्विंस किया कि अभी दुनिया रुकी नहीं है, अभी भी चल रहा है। 2018 जनवरी में हमने कस्टमर नहीं लेने बंद कर दिए थे। जब क्लाइंट आता था तो हम अपने कपड़े जो है छुपा देते थे। 12 बार अलग अलग कंट्री से रिफ्यूजल होने के बाद उसका वीजा लगवाया। Welcome to JC's Phoenix Job. Today, we are thrilled to introduce JC Avnish Jain as seasoned professional experience in immigration industry with qualification of BCom and MBA. Specializes in Canada PR and visitor visas, study visas in UK and Canada. His unique selling propositions lies in his expertise in Canada PR. About 8,000 successful cases have been marked by record. Join us as we delve into Avnish journey. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जेसीज फिनिक्स टॉक्स। आज हमारे साथ हैं द वीजा सॉल्यूशंस के अवनीश जी। Thank you, Rajat ji, for giving me this wonderful opportunity. I am co-founder and partner of The Visa Solutions. The Visa Solutions situated in Bharat Nagar Chowk, Ludhiana. आपने अपना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? मैं एक बिजनेस फैमिली से हूं, तो मैंने +2 के बाद कॉमर्स की, बीकॉम मैंने कमला लोटिया कॉलेज से की, एमबीए मैंने लवली यूनिवर्सिटी से की। देन आफ्टर दैट मैंने अपने फैमिली बिजनेस हौजी कदम उसको ज्वाइन किया तकरीबन 1 साल। और उस 1 साल की जर्नी में मुझे लगा कि मैं उस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फिट नहीं हो रहा, तो मैंने जॉब ज्वाइन की इमिग्रेशन इंडस्ट्री में। 2010 से लेकर 2015 तक इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखा। तो मैंने स्टार्टिंग एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर, देन मैं फाइलिंग ऑफिसर बना, देन फाइलिंग मैनेजर बना। उसके बाद सेल्स मैंने सीखी, देन सेल्स की ब्रांच हैंडल करनी शुरू की। 2015 में मुझे लगा कि यार अब खुद का वेंचर स्टार्ट कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि जब जॉब वाले बंदे के लिए जॉब छोड़कर बिजनेस में एंटर करना। एट दैट टाइम मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया, तो मेरी फैमिली और मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूं, बट अंदर से ये भी आ रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने जो पिछले 5-6 साल लगाए हैं वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। 2-3 दिन बाद ही मुझे एक क्लाइंट का कॉल आया, मैंने उसको अपने घर पर बुला लिया। बातचीत करने के बाद वो पहली अमाउंट 35,000 रुपए मुझे याद है, जिससे मेरा एक बिजनेस स्टार्ट हुआ। 35,000 रुपए दिया, उसके बाद 3 दिन बाद फिर इस तरह 30,000 रुपए आ गया। वेरी नाइस। तो धीरे धीरे चाल चलनी शुरू हो गई। ये 2015 दिसंबर का टाइम है। तो तब मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं ज्यादातर ऑपरेशंस में मुझे ज्यादा समझ थी, तो सेल्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती। तो जिस वजह से मुझे लग रहा था मुझे एक बिजनेस पार्टनर साथ में चाहिए, तो मैं अपने पार्टनर को कोलैबोरेट किया जिनका नाम बरिंदर मनचंदा है। तो 2015 दिसंबर में हम दोनों ने इकट्ठे कोलैबोरेशन स्टार्ट की। तो हमने उस मंथ, मुझे याद है 2016 में 2 लाख रुपए की सेल की थी। तब हमें समझ आया यार ये बिजनेस अच्छा है, इसको और बढ़ा सकते हैं। 2016 अप्रैल में हमने अपना भारत नगर चौक ऑफिस स्टार्ट किया। हमने इसमें बहुत मेहनत की, 16 18 घंटे काम किया। 2017 में हमने इसका सेकंड वेंचर स्टार्ट कर दिया। तो हमारी जर्नी बड़ी अच्छी चल रही थी। 2020 में हम सब जानते हैं एक पीरियड आया कोविड का। आयल्स, इमिग्रेशन, टूर ट्रैवल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पिट रही थी। अपना गुमार मंडी वेंचर हमें शट डाउन करना पड़ा। जब हमने शुरुआत की थी तकरीबन 2 या 3 एम्प्लॉइज थे, अब हमारे पास तकरीबन 30 एम्प्लॉइज से ज्यादा हमारे पास इन प्रीमाइसेस है। तो बहुत अच्छी जर्नी चल रही है। आपकी जर्नी में कुछ चैलेंजेस आए होंगे? चैलेंजेस, जब मैं एमबीए कर रहा था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में सारी स्टडी की है, तो एमबीए जब कर रहा था तो ऑथर थे सारे फिलिप कॉटलर, कैरी। तो इंग्लिश एक बाउंसर की तरह लग रही थी। रात को मैं 3-4 घंटे सोता था, तो पूरी रात जो लोग एक बार पढ़ते थे मैं 3-4 बार पढ़ता था। आफ्टर दैट जो मुझे लगता है, जब मैंने जॉब छोड़ी तो बिजनेस को स्टार्ट करना बड़ा एक ट्रगलिंग पीरियड था। उसमें पैसे नहीं थे, हालांकि फाइनेंशियली फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण मैं लेना नहीं चाहता था। विद हार्डवर्क, फोकस्ड, क्लाइंट साथ में जोड़ने शुरू किए। एक चीज बहुत क्लियर थी कि कस्टमर का कभी बुरा नहीं करना, टीम को साथ में लेकर चलना है। ये चीजें हमारे पास बड़ी क्लियर थी। बिजनेस में बहुत बार हमारे पास टफ डिसीजन थे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन को लेकर। दोनों पार्टनर्स ने मिलकर डिसीजन लिए और उसके रिजल्ट हमें मिले हैं। ये कुछ आपकी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, हमने इस इंडस्ट्री को हमें सर्व करते हुए 13-14 साल हो गए हैं। इन 13-14 सालों में हमने 8,000 से ज्यादा लोगों को फैमिली पीआर करवाई है, 16,000 से ज्यादा लोगों को स्टूडेंट वीजा दिलाया है, 22,000 से ज्यादा लोगों को विजिटर वीजा दिला चुके हैं। तो ये हमारी ट्रू सक्सेस स्टोरीज है। आपने जेसीआई प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया? पहला कारण इनका जो ट्रेनिंग्स है। मुझे लगता है कि एक बिजनेसमैन होने के नाते हमें डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए। दूसरा, यहां पर मुझे लगता है कि एक जो नेटवर्क है, एक सीरियस तरह के लोग हैं, सोशल, बिजनेस, हर तरह की बात करते हैं। इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। तीसरा, जो बच्चों की ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। चौथा, सोसाइटी के ऊपर बात करते हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म मुझे लगता है नहीं है कहीं और मिल सकता है। दैट इज सो गुड। इमिग्रेशन लाइन में जिसने ज्वाइन करना है उनके लिए कोई सजेशन? मैं डे टू डे यूथ के साथ इंटरेक्ट करता हूं, उनको ना एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। पेशेंस आप में बहुत होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए,
टीम बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर ये 4-5 क्वालिटीज ले आओगे तो ये इंडस्ट्री आपके लिए दोनों हाथे बाएं खुलाकर खड़ी है। जितना मर्जी बिजनेस खींचना है खींच लो, आप ये बिजनेस करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे एट एवरी टाइम। अगर करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डेफिनेटली आपको करेंगे। एक छोटा सा हमने रैपिड फायर अरेंज करा है। टू स्टार्ट विद प्रेफर्ड हॉलिडे डेस्टिनेशन, बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस। ओके, इंडिया और कनाडा? कनाडा। म्यूजिक चॉइस, सूफी और रॉक? सूफी। मनी और फेम? मनी विद फेम। पीआर और विजिटर वीजा? पीआर। एक्सेलेंस और रिजल्ट? एक्सेलेंस विद रिजल्ट। प्रोसेस और गोल? प्रोसेस विद गोल, बिकॉज विदाउट प्रोसेस देयर इज नो गोल अचीवमेंट। तो ये थे जेसी अवनीश जैन, द वीजा सॉल्यूशंस के पार्टनर। अगली बारी फिर मिलेंगे किसी और प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। We extend our heartfelt gratitude to Mr. Avnish Jain for sharing his insight and experience with us. Special thanks to our title sponsor, Action Coach Amit Bansal Consulting, for their invaluable support in bringing you this interview, and to our digital partner, Volvan Info Solution, for making JC Phoenix Talk possible. Thank you for joining JC Phoenix Talk. Until next time, keep rising like a phoenix.